हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हरीश कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आरएससीआईटी का कोर्स में आरएससीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ेंगे आरएससीआईटी का बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय के अंतर्गत कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज वर्तमान समय में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर से वंचित है। प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर एक मशीन है और हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा है। जैसे कि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो विकास के ज्ञान में नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। कंप्यूटर एक सतत अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट की गति को देखते हुए कह सकते हैं कि हम जीवन के अनुभवों से अवगत कराता रहेगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक चित्र है, कंप्यूटर का एक चित्र दिखाया गया है जिसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, स्कैनर, इन्वर्टर, प्रिंटर, ये सब एक चित्र के द्वारा दिखाया गया है। पर्सनल कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पीसी, इसको शॉर्ट में हम पीसी बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का यूजेस क्या है? देखिए, पर्सनल कंप्यूटर क्या यूज़ आता है? कैलकुलेशन, डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन करने के लिए, पब्लिशर जो होते हैं अपने बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं, इंजीनियर, स्टूडेंट, राइटर, कंप्यूटर के सीखने की प्रक्रिया को लेकर बेहतर किया जाता है। आजकल जो स्टूडेंट हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कंप्यूटर ऑनलाइन से हम बैंकिंग, शॉपिंग, ये सब भी कंप्यूटर के यूज़ से कर रहे हैं। अपने पास कोई सूचना है, कंप्यूटर के ज़रिए हम किसी दूसरे जगह पर उसको भेज सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। जैसे कि आकार के आधार पर कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, कोई छोटा कंप्यूटर होता है, कोई मोबाइल के जितना होता है। कार्य क्षमता के आधार पर किसी कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक होती है, किसी की कम होती है। क्षमता के आधार पर, यानी कि भंडारण क्षमता, स्टोरेज के आधार पर कि कौन कंप्यूटर कितने डेटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, किस तरह की परफॉर्मेंस हो सकती है। इस प्रकार से कंप्यूटर को अलग अलग डिवाइड किया गया है। यहाँ पर सामान्यतः कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। जैसे कि हाथ पर बांधने वाली घड़ी आपने देखा है, उसमें 2 तरह की घड़ी होती है, एक तो सुई वाली और एक जिसमें नंबर आते हैं। तो जो सुई वाली वो होती है वो एनालॉग सिस्टम पे कार्य करती है, और जो नंबर हमें दिखाती है वो डिजिटल होती है। डिजिटल में हमें एक्यूरेट टाइम देख सकते हैं, और एनालॉग जो होती है सुई वाली वो स्पीड, यानी कि वो स्पीड के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अगर दोनों तरह के कंप्यूटर को, दोनों तरह की डिवाइस को हम एक जगह कर दें, एनालॉग और डिजिटल को, तो डिजिटल के यानी कि शुद्ध जो रिज़ल्ट चाहिए वो तो डिजिटल यूज़ करो, स्पीड के लिए एनालॉग यूज़ करना है। तो आज के जो कंप्यूटर हैं वो एनालॉग और डिजिटल को मिलाकर बनाए जाते हैं, तो वो होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। डिटेल में स्टूडेंट हम सीखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार। अब डिजिटल कंप्यूटर को हमने अलग अलग बताया था। वो डिजिटल कंप्यूटर में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर है, क्योंकि वर्तमान समय में डिजिटल कंप्यूटर ही का यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है। अब इनके बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, अभी मैंने आपको बताया था आकार, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर।
तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटरों का कंप्यूटर होता है सबसे बड़ा कंप्यूटर, आकार के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर और स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। इनका यूज़ रिसर्च और साइंटिफिक पर्पज़ के लिए किया जाता है, जैसे कि नासा के द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट यान लॉन्चिंग के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, यहाँ से इसका कंट्रोलिंग की जाती है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था सुपर कंप्यूटर 1964 में सीडेक 6600 था। सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी है और संचार के संसाधनों में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। अब सुपर कंप्यूटर के जो प्रकार हैं, यानी कि सुपर कंप्यूटर कौन कौन से बने हैं अभी तक? अमेरिका ने बनाया है IBM Sequoia, ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। फिजिक्स 2 के कंप्यूटर जापान का है। परम सुपर कंप्यूटर ये भारत का है। इसके बाद का जो कंप्यूटर आते हैं वो आते हैं मैन फ्रेम कंप्यूटर। मैन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं, बट ये भी शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और पूरे एक रूम जो होता है, पूरी बहुत लंबा चौड़ा रूम के अंदर इनको रखा जाता है। और ये भी कोई जैसे कि सरकारी संस्थाएं होती हैं, बड़ी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके द्वारा इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि बहुत बैंक है, शिक्षण संस्थाएं हैं, वेबसाइट है, उनके अंदर इनका यूज़ किया जाता है। ये कुछ यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैन फ्रेम कंप्यूटर के। आपको यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र भी दे सकते हैं एग्ज़ाम में और पूछ सकते हैं कि ये किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो मैन फ्रेम कंप्यूटर है। इसके बाद में नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? प्राय मैन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं, बट ये भी पावरफुल होते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके द्वारा इनका यूज़ किया जाता है। उपयोगकर्ता बहु सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र होते हैं, एक साथ कई यूज़र इनके ऊपर कार्य कर सकते हैं। और इसके बाद में है ये कुछ इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं मिनी कंप्यूटर के। इसके बाद में माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? जो कि छोटे कंप्यूटर होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम टेबल पे रखकर हम यूज़ करते हैं, यानी टेबल को डेस्क बोलते हैं, डेस्क के ऊपर जो रखकर चलाते हैं वो होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर आते हैं लैपटॉप। लैपटॉप मीन्स क्या होता है? लैप यानी कि गोद में रखकर जिनको हम यूज़ करते हैं वो होते हैं लैपटॉप। पाम का मतलब हथेली होती है, यानी कि हाथ में रखकर हम कोई भी कंप्यूटर डिवाइस को यूज़ करते हैं, जैसे टैबलेट्स है, स्मार्टफोन है, ये सारे पाम टॉप के अंदर आते हैं। इनको सभी को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। इनका यूजेज होता है जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में देखिए कंप्यूटर की कुछ विशेषताएँ। स्पीड, यानी कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी अगर इसमें कैलकुलेशन करें तो वो ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट करके देता है, तो इसकी जो विशेषता है मैंने वो स्पीड है। फिर है शुद्धता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? एक्यूरेट, या रिजल्ट जो आएगा वो एकदम से शुद्ध यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट देता है मशीन जो होती है, यानी कि कंप्यूटर जो होता है। उच्च संचयन क्षमता या हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर किया जा सकता है। इससे क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा रहेगा सेकेंडरी डिवाइस के अंदर वो हम इन फ्यूचर कभी भी यूज़ कर सकते हैं, वो जो का तो आपको मिल जाएगा। विविधता यानी कंप्यूटर में, एक सिंगल कंप्यूटर में आप कई तरह के काम कर सकते हैं। चैटिंग करना है, वीडियो देखना है, गाने सुनना है, टाइपिंग करना है, इंटरनेट यूज़ करना है, तो कई तरीके के काम हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। इसका मतलब ये वर्साटिलिटी इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है डिलीजेंस यानी कि परिश्रमशीलता। कंप्यूटर एक मशीन होती है, तो कंप्यूटर ना तो मशीन कभी थकती है ना कभी थकान महसूस करती है, तो अब 24 घंटे आप इसको चला के रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट ह्यूमन बींग थोड़ा सा काम करते ही थक जाता है तो ये थमने का नाम नहीं लेती है। फिर लिमिटेशन, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए क्या क्या हो सकते हैं कंप्यूटर, इसको थ्योरेटिकल है तो आप पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लर्निंग पावर, यानी कि ये सीखता नहीं है, जैसे कि हम आपको बता रहा हूँ आप सीख रहे हो, वैसे ही कंप्यूटर कभी भी सीखता नहीं है। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उसमें फीड कर दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, जैसे हम इसको इंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होता और कोई IQ नहीं होता, यानी कि अपने
आईक्यू के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता है, हम जैसे इसको करवाएंगे वैसे ही करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट्स देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके ही बनता है। जैसे यहाँ पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है निर्देशों और प्रोग्रामों के समूह को जो संबंधित होते हैं। यानी कि निर्देश क्या होते हैं? निर्देश जैसे कि हमने एक कंप्यूटर में कोई फाइल को ओपन किया, किसी फाइल को क्लोज किया, तो उसमें खूब सारे निर्देश होते हैं। उन निर्देशों को हम वन बाय वन यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जब ऐसे खूब सारे इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है, और खूब सारे प्रोग्राम बन जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं स्टूडेंट जो सिस्टम को चलाने के लिए काम में आते हैं। यानी कि जो हार्डवेयर डिवाइस होती है, देखिए सबसे पहले हार्डवेयर होता है, यहाँ पे हार्डवेयर बताया गया है, और जो सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर के बाद में होता है इसके ऊपर। हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे तभी अपन प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वो उनको यूज़ करेंगे। और फिर होता है यूज़र। तो यूज़र क्या होता है? वो करता है इनको यूज़, यानी सबसे पहले जो लेयर होती है वो यूज़र की होती है, और यूज़र यूज़ करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो सेकंड लेयर है, और फिर आता है थर्ड लेयर यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, और फिर आता है हार्डवेयर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को रन करने के लिए चलाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एंड्रॉयड। तो मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे काम नहीं आता, वो सिस्टम को चलाने के लिए काम में आता है। जैसे कि हम मार्केट से मोबाइल परचेज़ करके लेके आते हैं न्यू मोबाइल, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जब उसको ऑन करके देखते हैं तो कुछ ऐप उसके अंदर साथ में आते हैं प्री लोडेड। अगर वो ऐप नहीं होंगे तो वो कोई यूज़ का नहीं है, बट वो चल तो सकता ही है। अब जब जब जैसे ही उसके अंदर कुछ ऐप यूज़ डालेंगे तो जो ऐप हैं वो तो यूज़र के काम आने वाले हैं, बट कोई ऐप ही नहीं हो तो वो क्या काम का है? तो वो सिस्टम को तो चल ही रहा है, वो सिस्टम तो चल ही रहा है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो ऑपरेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजेस क्या है? देखिए, जो हार्डवेयर होता है अपना और सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको संसाधनों, सीपीयू को, मेमोरी को, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उनको मैनेज करना, यानी उससे रिलेटेड जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट है, वो दिखाएगा कि आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में कितनी मेमोरी है, कितनी भर चुका है, कितना खाली है, कौन से डिवाइस इसके साथ में अटैच हैं, उन डिवाइस को अटैच करने का जो इंटरफेस है, ड्राइवर्स हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है, वैसे कंप्यूटर के विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। यूटिलिटीज़ वो होती हैं जैसे कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका मेंटेनेंस करने के लिए। जैसे कुछ फाइल बिखरी पड़ी हैं कंप्यूटर में, उनको हम एक जगह ऑर्गेनाइज करेंगे तो डिस्क डीफ्रेगमेंट का यूज़ करेंगे। ऐसे एंटीवायरस वगैरह होते हैं, ये सारी यूटिलिटीज़ होती हैं। इसके बाद में स्टूडेंट आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है कि कोई भी नई डिवाइस हम कनेक्ट करते हैं, जैसे मार्केट से हम प्रिंटर लेके आते हैं, कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, तो प्रिंटर जैसे हम लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तो वो काम करना स्टार्ट नहीं करता है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है अलग से। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, दोनों हार्डवेयर को, यानी कि जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है या प्रिंटर, उन दोनों को बीच में जोड़ने के जो इंटरफेस होते हैं, कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ कोड होते हैं, वो हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उनको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। एक होता सर्वर। सर्वर क्या होता है, एक सर्वर से हम क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं सर्वर के साथ में। तो सर्वर होता है, क्लाइंट होता है। जैसे कि हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हम किससे जुड़े हुए हैं, सर्वर के थ्रू। जैसे हम कोई भी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो सर्वर उस रिक्वेस्ट का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम, अभी हमने सॉफ्टवेयर के जो प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ा, एप्लीकेशन यूटिलिटीज़ को पढ़ा, अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए, प्ले स्टोर से जो भी ऐप डाउनलोड होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी ये कह सकते हैं यूज़र की
विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हो सकती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ऐप बनाए जाते हैं वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं तो स्टूडेंट देखिए अभी को पता लग जाएगा कि जैसे वेब ब्राउज़र है, देखिए डेटाबेस प्रोग्राम है। तो डेटाबेस प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि डेटा से रिलेटेड, डेटाबेस का मतलब जो रिकॉर्ड बेस होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, कंपनी के एम्प्लॉइयों का रिकॉर्ड है, वो हम कहीं भी एक जगह स्टोर करके रखते हैं, वो डेटाबेस प्रोग्राम होते हैं। वर्ड प्रोसेसर टाइपिंग के लिए, वेब ब्राउज़र इंटरनेट चलाने के लिए, एक्सेल मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क करने के लिए, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। इसके साथ में बेसिक एप्लीकेशन और भी हैं, व्यापार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, बैंकिंग, इंडस्ट्रीज़, है ना, ये सारे क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, जैसे वेब ब्राउज़र के एग्जांपल हैं, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यानी इंटरनेट जिसमें यूज़ करते हैं वो होते हैं वेब ब्राउज़र। गूगल सफारी है, गूगल क्रोम है, यूसी ब्राउज़र है, इस तरीके से इंटरनेट को यूज़ करने में काम में आते हैं। स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, इसके साथ में और भी कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होते हैं, जैसे ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन, ये सारे क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट इसके बाद में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बाद में पढ़ते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, जैसे कि समस्त भौतिक भाग, कंप्यूटर के समस्त भौतिक भागों को हम हार्डवेयर कहते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। अब भौतिक भाग कौन कौन से होते हैं जिनको हम छू सकते हैं? कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, मदरबोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, ये सारे क्या होते हैं हार्डवेयर होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर के जो कंपोनेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं हार्डवेयर। अब हार्डवेयर के अलावा कुछ ऐसी डिवाइसेस होते हैं जिनको, जैसे कि सीपीयू है। अब सीपीयू के अंदर हमें क्या कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर डेटा सेंड करना है तो उनके लिए हम इनपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे, यानी कि बाहर से कंप्यूटर को कोई भी डेटा भेजना है तो इनपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे, और सीपीयू से हमें कोई डेटा लेना है तो आउटपुट डिवाइस का यूज़ करेंगे। और फिर जो डेटा भेजा हुआ है उसको अपने अनुसार कंप्यूटर से प्रोसेसिंग करवाना है तो वो होती है प्रोसेसिंग डिवाइस। और एक होता है स्टोरेज डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है कि जब हमें कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई वर्क करना है, प्लस माइनस है, तो ये हम सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा, तो वो होते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जब डेटा को प्रोसेस कर लेते हैं तो उनको हम एक जगह सेव करके रख लेते हैं, तो इन फ्यूचर हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसी कुछ डिवाइस हम पढ़ेंगे, यानी कि इनपुट डिवाइस हम बता देता हूँ कि जो वो होती हैं, जो वैसी युक्ति होती हैं जिनके माध्यम से हम डेटा को सीपीयू तक भेजते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनके। देखिए इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल, टच बॉल, ये सारी हम इनके डिटेल में हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में, बट अभी आपको इनके थोड़ा सा नाम देख लेना है। और ये जो क्वेश्चंस पक्का आता है, 100% क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी इनमें से इनपुट डिवाइस हैं, कौन सी नहीं है। तो ट्रैक बॉल, टच बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, सेंसर, माउस, ये सारे होते हैं इनपुट। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सीपीयू, ये सब होते हैं प्रोसेसिंग। और आउटपुट में होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, ये सारे। और स्टोरेज डिवाइस में होती है हार्ड डिस्क। अब कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है, देखो कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है। देखिए कंप्यूटर के उपयोग सबसे पहले बात करते हैं घरों में कंप्यूटर का उपयोग। घरों में क्या क्या उपयोग होता है भाई, जैसे स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क करना है, मनोरंजन का वीडियो देखना है, गाने सुनने हैं, ये सारे क्या होते हैं मनोरंजन और ये सब करना कंप्यूटर का यूज़ हम कर सकते हैं घरेलू उपयोग के अंदर। फिर होता है सामाजिक मीडिया, जैसे सोशल्स मीडिया होती हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, ये सब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ज्ञान, अपने पास कोई ज्ञान है तो उसको हम शेयर कर सकते हैं, और किसी का ज्ञान जो है वो हम ले सकते हैं यूट्यूब से, बुक से, इंटरनेट के थ्रू माध्यम से, विकिपीडिया से कोई भी डिटेल हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कंप्यूटर के कारण ही संभव हो पाई हैं।
अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है। स्मार्ट क्लास चलती हैं। स्मार्ट क्लास में क्या होता है, बच्चों को पूरी वीडियो एनिमेशंस के थ्रू बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, जिससे बच्चे अच्छे से पकड़ कर लेते हैं। जो थ्योरी के बजाय अगर उनको पूरे कंटेंट स्मार्ट सामग्री दिखाई जाएगी तो अच्छे से उनको समझ में आएगा। ऑनलाइन शिक्षा, जो भी हम क्लासें ऑनलाइन ले रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी वीडियो देख के आप समझ रहे हो, और लाइव क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर, और भी कई ऐप आए हुए हैं आजकल, तो उन पे ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। तो ये कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हुआ है। डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कंप्यूटर पर डिजिटल लाइब्रेरी भी खूब अवेलेबल है। वहाँ पे से आप पत्रिका, जर्नल्स, ब्रोशर, ये सब इनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो थ्योरी को पूरी को आपको डिटेल से पढ़ना है, मैं आपको पॉइंट पॉइंट समझा रहा हूँ। इसके बाद में स्टूडेंट देखिए और क्या क्या यूजेज हैं। अनुसंधान परियोजनाएं, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम है, साइंटिफिक रिसर्च है, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंप्यूटर। कंप्यूटर व्यवसाय जैसे संचार के संसाधन है, ईमेल है, आप कोई भी मैसेज क्षण भर में दुनिया के दूसरे कोने में भेज सकते हैं। कोई भी मैसेज करना हो वो भी चला जाता है। वीडियो कॉलिंग होती है, वीडियो चैट होती है। इसके साथ में कर्मचारी है, ग्राहक है, विक्रेता है, मैनेजमेंट है, प्रबंधन, ये सारे किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट का ही यूज़ करते हैं। इसके साथ में आउटलुक यानी कि कई ईमेल आपके पास हैं और कई ईमेल के मैसेज आपको एक ही जगह पे चाहिए, तो आउटलुक का यूज़ कर सकते हैं अपन। बिक्री और विपणन, आजकल अच्छा ट्रेंड चला हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग का। अमेज़न है, स्नैपडील है, पुराना बेचना तो OLX है, खूब सारी वेबसाइट आई हुई हैं। तो इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल बिक्री और विपणन कर सकते हैं। इसके साथ में और भी जैसे यहाँ पे पूरे डिटेल में बताया गया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन मार्केटिंग है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, ईमेल का है, सर्चिंग का है, सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग है, गेम एडवर्टाइजमेंट है, वीडियो एडवर्टाइजमेंट है। ये सारे हम इंटरनेट के थ्रू और मोबाइल के कारण ही संभव हो पाया है। वित्त और ऑफिस मतलब कि फाइनेंस और HRA, आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी है, नेट बैंकिंग है, और नेट बैंकिंग के अलावा जैसे इंश्योरेंस का काम है और काम है, सारे इंटरनेट के थ्रू होते हैं। HRA अपॉइंटमेंट करना है, बेरोज़गारों को रोज़गार देना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बही खाता है, अकाउंटिंग, ये सारे काम किसके संभव हैं, हम इंटरनेट के थ्रू। शिक्षा और प्रशिक्षण है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि एजुकेशन आप ऑनलाइन ले सकते हैं और इसके साथ में आप ट्रेनिंग भी, कोई भी काम करना चाहते हैं प्रैक्टिकल, वो भी आपको ऑनलाइन ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। तो स्टूडेंट देखिए कि ये कहने का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर का उपयोग है उससे कोई भी क्षेत्र वंचित नहीं है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है और बिना कंप्यूटर के कुछ आज के टाइम में कुछ भी संभव नहीं है। तो स्टूडेंट ये था अपना पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ इनके आंसर भी हैं और आप इनके आंसर मेरे को करके भेजें। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से आकर या फिर ऑनलाइन कैसे भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके, जैसे हमने ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, उस पर भी आप भेज सकते हो, अलग से मैसेज कर सकते हो। तो कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। हैव ए नाइस डे।